से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। नंबर 15 बैरीगेट। तो बैरीगेट सबसे पावरफुल डिसेप्टिकॉन्स में से एक है और ये ट्रांसफॉर्मर्स के उन शुरुआती मेंबर्स में से एक है जो कि सबसे पहले अर्थ पर आए थे और इस बारे में हमें ट्रांसफॉर्मर्स की पहली मूवी में दिखाया गया था। बैरीगेट एक ब्लैक कलर का ट्रांसफॉर्मर है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, पावरफुल और डेंजरस भी है और जब इसका सामना बम्बल बी से होता है तब ये बम्बल बी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी भी पड़ता है। लेकिन आखिरकार उस फाइट के अंदर बम्बल बी की जीत होती है और बैरीगेट को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन बैरीगेट बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर बात की जाए बैरीगेट के वेपन्स की तो इसके पास कई तरह के पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे कि लेजर गन, हीट स्कैनर, साइबरट्रॉनियन गन, मेस, फ्रेंजी इजेक्ट और मशीन गन भी। नंबर 14 स्लाइड स्वाइप। तो स्लाइड स्वाइप सबसे पावरफुल साइबरट्रॉनियन ऑटोबॉट्स में से एक है और ये तो एक ऐसा ऑटोबॉट है जो कि कॉम्बैट फाइट्स का स्पेशलिस्ट है। ये स्लाइड स्वाइप मूवीज के अंदर सबसे पहले दिखा था ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के अंदर और अगर मैं इसके लास्ट अपीयरेंस की बात करूं तो ये आखिरी बार बड़े पर्दे पर सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के अंदर। स्लाइड स्वाइप के वेपन्स की बात की जाए तो इसके पास कई सारे पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे कि इसके पास स्वॉर्ड्स हैं जो कि इसका सबसे पॉपुलर वेपन है। इसके बाद इसके पास डबल बैरल शॉटगन्स हैं, डबल बैरल हैंड रॉकेट लॉन्चर है, मशीन गन्स है, बैक गन्स है, ग्रैपिंग चेन्स है और मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। नंबर 13 जेट फायर। तो जेट फायर मूवीज के अंदर सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के अंदर और लाइव एक्शन मूवीज में इस मूवी के बाद जेट फायर का कहीं भी रोल नहीं दिखाया गया है। जेट फायर एक एंशिएंट ऑटोबॉट है, यानी कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है और अभी से बहुत साल पहले ये दा फॉलन का सर्वेंट हुआ करता था। बट आगे चलकर जब उसे पता चला कि दा फॉलन कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन लाने वाला है, तब ये जानने के बाद उसने डिसेप्टिकॉन्स का साथ छोड़कर ऑटोबॉट्स का साथ देने का डिसाइड किया और फिर ये उनका नया साथी बन गया और फिर उसके बाद से ही दा फॉलन और डिसेप्टिकॉन्स जेट फायर के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जेट फायर का नाम भी पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट में आता है और अगर बात करें इसकी एबिलिटीज और वेपन्स की तो एबिलिटीज के नाम पर इसके पास है स्पेस ब्रिज फॉर्मेशन और वेपन्स में ये यूज करता है एक पावरफुल एक्स, हैवी लेजर मशीन गन्स, शेल कैनन्स और मिसाइल्स। नंबर 12 ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट सबसे कूल ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और वो इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ऑटोबॉट है जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ी बन जाता है। यानी कि जब ये ड्रिफ्ट ट्रांसफॉर्म होता है तब ये बन जाता है बुगाटी वेरॉन और इसी रीजन की वजह से सभी लोग ड्रिफ्ट को देखना बहुत पसंद करते हैं। ये ड्रिफ्ट मूवीज के अंदर सबसे पहले दिखा था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन के अंदर और उस मूवी से लेकर ये आखिरी बार सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के अंदर। ये ड्रिफ्ट बेसिकली एक पुराना सामुराई डिसेप्टिकॉन है, लेकिन ये सामुराई आगे चलकर कुछ क्राइम्स कमिट कर देता है जिसके बाद से डिसेप्टिकॉन्स इसे खुद से अलग कर देते हैं और फिर उसके बाद जाकर ये ज्वाइन करता है ऑटोबॉट्स को। और इसीलिए ड्रिफ्ट के बारे में बताते हुए मैंने सबसे पहले इसे एक ऑटोबॉट ही कहा था। अब बात करें ड्रिफ्ट की एबिलिटीज की तो अब क्योंकि ड्रिफ्ट एक सामुराई है इसीलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में बहुत एक्सपर्ट है और वो फाइट्स को बड़े आराम से लड़ सकता है। इसके साथ ही वो स्वॉर्ड यूज करना जानता है, वो एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर है और एक एक्सपर्ट पायलट भी है जो की जरूरत पड़ने पर एक हेलीकॉप्टर बनकर फ्लाई भी कर सकता है। और इन सब के बाद अगर बात करें ड्रिफ्ट के वेपन्स की तो इसके पास वेपन्स के नाम पर है स्वॉर्ड्स, मिसाइल्स, रोबो ट्राइसेरेप्टर्स और पावरफुल गन्स। नंबर 11 शॉकवेव। तो लाइव एक्शन मूवीज के अंदर शॉकवेव सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के अंदर और इसे हम सब ने आखिरी बार देखा था बम्बल बी मूवी के अंदर। शॉकवेव एक पावरफुल डिसेप्टिकॉन है जो कि वैसे तो एक साइंटिस्ट है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं कि ये अपनी पावर्स के दम पर मेगाट्रॉन तक से फाइट कर सकता है। शॉकवेव लिटरली एक किलिंग मशीन है और वो इसीलिए क्योंकि इसने अब तक बहुत सी जानें ली है और इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है। शॉकवेव साइज में भी काफी बड़ा है और जब ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है तब ये किसी कार में नहीं बल्कि एक बड़े से टैंक में ट्रांसफॉर्म होता है। और इसके बाद अगर बात की जाए शॉकवेव के वेपन्स की तो इसके प्राइम वेपन्स हैं कार्टविज कैनन, स्लिंग शॉक, आर्म ब्लेड्स और शेल मिसाइल्स। नंबर 10 स्टार स्क्रीम। तो स्टार स्क्रीम भी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और ये डिसेप्टिकॉन्स का कमांडर है और ऑटोबॉट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है कि अगर स्टार स्क्रीम को मौका मिले तो वो सारे ऑटोबॉट्स को खत्म कर देगा। स्टार स्क्रीम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि फिजिकली ज्यादा पावरफुल नहीं है, हालांकि पावरफुल तो है बट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर इसकी फिजिकल एबिलिटीज को छोड़कर अगर हम इसके मेंटल एबिलिटीज को देखें तो ये दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा शातिर है। स्टार स्क्रीम हमेशा ये कोशिश में लगा रहता है कि वो किसी तरह से मेगाट्रॉन को हराकर सारे डिसेप्टिकॉन्स का राजा बन जाए और उन सब के ऊपर राज करें। इसके साथ ही स्टार स्क्रीम बहुत ज्यादा स्किलफुल है और उसके अपने खुद के स्किल्स सभी डिसेप्टिकॉन्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। और अब इसके बाद अगर बात करें स्टार स्क्रीम की एबिलिटीज और वेपन्स की तो स्टार स्क्रीम के पास फ्लाइट की एबिलिटी है, यानी कि वो फ्लाई कर सकता है। उसके पास इमेंस लेवल का स्ट्रेंथ और स्पीड है, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को खुद से डिटैच और अटैच कर सकता है। इसके दोनों हाथों में मिसाइल्स फिट हैं जिनसे ये बहुत पावरफुल अटैक्स कर सकता है और तो और ये अपने लंबे नाखूनों की मदद से अपने दुश्मन के ऊपर
बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। इन सब के साथ ही अगर बात करें स्टारस्क्रीम के वेपन्स की, तो वेपन्स के नाम पर इसके पास है सबसोनिक गन, प्लाज्मा कैनन, मिसाइल लॉन्चर्स, नल रे और रोटेटरी मशीन गन। नंबर 9, आयरनहाइड। तो आयरनहाइड एक साइबरट्रोनियन डिसेप्टिकॉन है जो कि ऑटोबॉट से बहुत नफरत करता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये आयरनहाइड खुद भी पहले एक ऑटोबॉट ही था। असल में आयरनहाइड एक ऐसा ऑटोबॉट था जो कि एक वेपन स्पेशलिस्ट था और इसके साथ ही वो ऑप्टिमस प्राइम का भी बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम और आयरनहाइड दोनों ही बहुत पुराने दोस्त थे। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि आयरनहाइड ने अपने दोस्त ऑप्टिमस प्राइम के साथ मिलकर साइबरट्रोनियन वॉर को भी लड़ा था। लेकिन आगे चलकर आयरनहाइड ऑटोबॉट्स को छोड़ देता है और जाकर मिल जाता है डिसेप्टिकॉन से। और अगर इसी आयरनहाइड के वेपन्स की बात की जाए तो इसके पास वेपन्स का भरमार है, क्योंकि इसके पास है रेडियल मिसाइल लॉन्चर्स, एनर्जी कैनन, रॉकेट कैनन, आयरन शॉटगन, फिजन चैम्बर, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड ब्लास्ट, मल्टी मिसाइल लॉन्चर, लेफ्ट आर्म रेड शॉटगन, हैवी आयरन शॉटगन, हैवी आयरन आर्म गन और शार्प ब्लेड्स। नंबर 8, बम्बलबी। तो बम्बलबी सबसे पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स के किसी फैन से ये पूछूं कि क्या वो बम्बलबी को पसंद करता है तो 90% चांसेस है कि उसका जवाब हाँ होगा। यहाँ तक कि कुछ फैंस तो बम्बलबी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि बम्बलबी उनके फेवरेट ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट के अंदर नंबर 2 या नंबर 3 पे तो होता ही है। अगर बम्बलबी की बात करें तो बम्बलबी का बर्थ साइबरट्रोनियन वॉर के दौरान हुआ था और बम्बलबी अपनी पीढ़ी का सबसे आखिरी मेंबर था, क्योंकि बम्बलबी के क्रिएट होने के बाद उसकी पीढ़ी के अंदर और किसी भी ऑटोबॉट को क्रिएट नहीं किया गया। बम्बलबी एक बहुत ही पावरफुल और जीनियस ऑटोबॉट है और इसीलिए जब बम्बलबी की काबिलियत को ऑप्टिमस प्राइम देखता है तब उसके बाद ही वो उसे अपनी टीम के अंदर रिक्रूट कर लेता है और मेगाट्रॉन के खिलाफ अपनी टीम को और मजबूत कर लेता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बम्बलबी के वेपन्स की, तो बम्बलबी के वेपन्स हैं प्लाज्मा कैनन, लेजर कैनन, बैटल हैमर, मल्टी मिसाइल लॉन्चर्स, शोल्डर मिसाइल्स, क्रैप क्लॉ, टो गन्स, माउथ गैपल और मशीन गन। इनके साथ ही बम्बलबी के पास अपनी शेप को जैसा चाहे वैसा चेंज करने की एबिलिटी भी है। नंबर 7, ग्रिमलॉक। तो ये ग्रिमलॉक ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज के अंदर सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन के अंदर। ग्रिमलॉक की बात करें तो ग्रिमलॉक एक एंशिएंट और पावरफुल वॉरियर है और ये पावरफुल वॉरियर जब अर्थ पर आता है तब उसका फॉर्म अर्थ के टेरानोसोरस जैसा होता है, वही टेरानोसोरस जो कि अर्थ पर रहने वाला एक पुराना डायनासोर है। ग्रिमलॉक डायनाबॉट्स का लीडर है और अगर बात करें इस डायनाबॉट्स के लीडर की एबिलिटीज की तो इसके पास कई सारी पावरफुल एबिलिटीज है। साथ ही साथ अपने टेरानोसोरस फॉर्म में रहते हुए ये अपनी टेल का इस्तेमाल फाइट्स के अंदर भी कर सकता है। और तो और अगर इसके वेपन्स की बात करें तो इसके वेपन्स है स्पाइक बॉल, स्पाइक क्लब, फैंग्स, टेल, पावरफुल शील्ड और फ्लेम थ्रोअर। नंबर 6, मेगाट्रॉन। तो मेगाट्रॉन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मर है और ये इतना ज्यादा पुराना है कि इसकी एज 4 मिलियन ईयर्स बताई जाती है, यानी कि 40 लाख साल। मेगाट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज के अंदर सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के अंदर। और जैसा कि आप सब ये जानते ही हैं कि मेगाट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन्स का लीडर है और वो सभी डिसेप्टिकॉन्स में लगभग सबसे पावरफुल है। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम का सौतेला भाई है, लेकिन आज की तारीख में ये दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मेगाट्रॉन इमेंसली पावरफुल है और इसकी कुछ पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना। इनके साथ साथ मेगाट्रॉन फ्लाई कर सकता है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, अपनी फाइट्स को बहुत अच्छे से लड़ सकता है, बहुत से अलग अलग तरीके के वेपन्स को यूज कर सकता है और तो और वो ब्लेड्स, गन्स और इवन रॉकेट्स को चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट है। और इनके बाद अगर बात करें मेगाट्रॉन के वेपन्स की तो वेपन्स के नाम पर मेगाट्रॉन के पास है साइबरट्रोनियन मेस, पिस्टल लाइक हैंड कैनन, टेलीस्कोपिक फ्यूजन कैनन, फिंगर पिंचेस, क्लॉज, शॉटगन, मिनी आर्म ब्लेड्स, फ्लेम थ्रोअर और एक पावरफुल स्वॉर्ड भी। और मेगाट्रॉन की ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अपने इस स्वॉर्ड का यूज करके ये मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम जैसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स का भी आर्मर चीर सकता है और उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर सकता है। नंबर 5, सेंटिनल। तो सेंटिनल साइबरट्रॉन प्लेनेट की एक बहुत ही पावरफुल स्पीशीज है, एक ऐसी पावरफुल स्पीशीज जिस स्पीशीज के मेंबर्स के पास ऐसी पावर्स हैं कि अगर सेंटिनल के सारे मेंबर्स मिलकर चाहते तो वो साइबरट्रॉन के डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी ट्रांसफॉर्मर्स के रहने के लिए एक और प्लेनेट बना सकते थे। हालांकि सेंटिनल्स ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो सभी ट्रांसफॉर्मर्स के रहने के लिए जिस नए प्लेनेट को चुनते हैं वो प्लेनेट होता है अर्थ। और फिर इसीलिए जैसा कि हम सभी ने ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून मूवी के अंदर देखा ही था कि जब सेंटिनल प्राइम अर्थ पर आते हैं और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें ऑप्टिमस प्राइम रोकता है और वो सेंटिनल प्राइम को उसके प्लान में कामयाब होने से रोक देता है। और वो इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स का एक रूल होता है कि वो कभी भी अपने फायदे के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी दूसरी स्पीशीज या फिर प्लैनेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सेंटिनल प्राइम ऐसा कर रहे थे, जिस रीजन की वजह से ऑप्टिमस प्राइम को उसे रोकना पड़ा। हालांकि इस मूवी के अंदर बेशक से ऑप्टिमस प्राइम ने सेंटिनल प्राइम को रोक दिया हो, लेकिन एक्चुअल में सेंटिनल प्राइम ऑप्टिमस प्राइम के मेंटोर रह चुके हैं। यहाँ तक कि वो अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन के लिए भी बहुत वफादार है।
और उनका एम है कि वो कुछ भी करके अपने प्लेनेट को फिर से बसाना चाहते हैं। सेंटिनल प्राइम बहुत पावरफुल है और इसीलिए अगर इनके वेपन्स की बात की जाए तो वेपन्स के नाम पर इनके पास है कॉस्मिक गन, शील्ड, वाटर गन और प्राइमेक्स ब्लेड। नंबर 4, द फॉलन। तो द फॉलन और कोई नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन में दिखने वाला मेन विलन ही है, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो उसका नाम भी द फॉलन ही होता है। अभी इससे पहले जब मैं आप सभी को सेंटिनल प्राइम के बारे में बता रहा था तब मैंने आप सभी को बताया था कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स दूसरी स्पीशीज से प्यार करते हैं और इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि किसी और स्पीशीज को नुकसान हो। लेकिन ये द फॉलन उन सबसे अलग है और वो इसीलिए क्योंकि ये द फॉलन हमारे अर्थ प्लेनेट और उसके अंदर रहने वाले सारे ह्यूमन से बहुत नफरत करता है और अपनी इसी नफरत की वजह से द फॉलन अपनी एक टीम तैयार करता है और फिर वो उनके साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर्स के खिलाफ हो जाता है और फिर अपनी इसी टीम को वो नाम देता है डिसेप्टिकॉन्स। अब मैं जानता हूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि डिसेप्टिकॉन्स को तो मेगाट्रॉन ने बनाया है। तो हाँ, आप सभी बिल्कुल ठीक है, डिसेप्टिकॉन्स की टीम को मेगाट्रॉन ने बनाया है, लेकिन वो कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर पर लाइव एक्शन मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि डिसेप्टिकॉन्स की टीम द फॉलन की है और वही उसका पहला लीडर होता है। द फॉलन बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, गॉडलाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, कॉम्बैट परसेप्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन और एलिमेंट कंट्रोल। और इन सब के साथ साथ द फॉलन सेमी इमॉर्टल भी है। नंबर 3, लॉकडाउन। तो ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन मूवीज के अंदर लॉकडाउन सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन के अंदर। लॉकडाउन ऑटोबॉट्स का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसीलिए जब मूवी के अंदर उसकी एंट्री होती है तभी वो बहुत सारे ऑटोबॉट्स को खत्म कर देता है। लॉकडाउन ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस भी है और इसके साथ ही लॉकडाउन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसे एक बाउंडिएटर कहा गया है। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा इंसान जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और ये लॉकडाउन बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि मूवी के अंदर ये लॉकडाउन ही वो कैरेक्टर होता है जो कि ऑप्टिमस प्राइम को किडनैप करके उसे क्विंटेसा के पास ले जाता है ताकि क्विंटेसा ऑप्टिमस प्राइम को कंट्रोल करके उसे अपने लिए यूज कर सके। हालांकि मूवी के अंदर जब लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने जाता है तब उस टाइम पर वो बहुत सारे ऑटोबॉट्स को तो खत्म कर देता है, लेकिन जब इसका सामना ऑप्टिमस प्राइम से होता है तब ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन को ही खत्म कर देता है। अब बात की जाए लॉकडाउन के वेपन्स की तो इसके पास है फेस कैनन्स, स्पार्क एक्सट्रैक्टर गन, शोल्डर माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स और मेटल ग्रेनेड्स। नंबर 2, क्विंटेसा। तो क्विंटेसा मूवीज के अंदर सबसे पहले सामने आई थी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के अंदर। क्विंटेसा साइबरट्रॉन में रहती है और ये बेसिकली सारे ट्रांसफॉर्मर्स की भगवान है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर क्विंटेसा चाहे तो किसी ट्रांसफॉर्मर को क्रिएट भी कर सकती है और वो उसे खत्म भी कर सकती है। यहाँ तक कि क्विंटेसा इतनी पावरफुल है कि वो किसी ट्रांसफॉर्मर को अपने कब्जे में भी कर सकती है और उससे अपनी सारी बातें मनवा सकती है। क्विंटेसा एक बहुत ही ईवल कैरेक्टर है और इसकी मोस्टली पावर्स इसकी एक जादुई छड़ी के अंदर है और जब तक क्विंटेसा की ये पावरफुल छड़ी इसके पास होती है तब तक इसे हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। इसके बाद अगर बात करें क्विंटेसा की एबिलिटीज की तो क्विंटेसा एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, एनर्जी को चैनल कर सकती है, लेविटेशन कर सकती है, हिप्नोसिस कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, टेलीपैथी यूज कर सकती है, ट्रांसफिगरिंग यूज कर सकती है और तो और ये होलोग्राम्स को क्रिएट करके किसी को इल्यूजन्स भी दिखा सकती है। नंबर 1, ऑप्टिमस प्राइम। तो जिस तरह से मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन्स का हेड है ठीक उसी तरह से ऑप्टिमस प्राइम लीडर है ऑटोबॉट्स का। ऑप्टिमस प्राइम सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और अब तक ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी फिल्म्स आई है उस पूरी फिल्म सीरीज का मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑप्टिमस प्राइम ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की पूरी स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन का भाई है लेकिन वो मेगाट्रॉन की तरह ईवल नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और अगर बात करें ऑप्टिमस प्राइम की पावर्स की तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और शानदार हीलिंग फैक्टर। साथ ही साथ ऑप्टिमस प्राइम फ्लाई भी कर सकता है, बहुत तरह के वेपन्स को यूज कर सकता है और तो और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के अंदर भी बहुत एक्सपर्ट है। और अगर बात की जाए ऑप्टिमस प्राइम के वेपन्स की तो इसके पास है आयरन ब्लास्टर, बैरेज कैनन्स, मशीन गन्स, एनर्जी स्वॉर्ड्स, शील्ड, आर्मर्ड वेपन्स, जेट विंग गन पॉड्स, थर्मल कैनन्स, थर्मल मशीन गन्स, शील्ड कैनन्स और मिसाइल्स। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 15 सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर।